हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा बीएसएनएल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है और साथ साथ एक कंपनी ने नया मतलब प्लान लॉन्च कर दिया है या फिर उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी है। वो सारा कुछ वो बता के जाऊंगा। साथ साथ जियो की तरफ से भी अपडेट है, साथ ही साथ बताना चाहूंगा वीआई की तरफ से भी अपडेट है, साथ ही साथ सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अपडेट है। मतलब कि जियो की तरफ से भी अपडेट है, वीआई की, एयरटेल की तरफ से, सारी ही टेलीकॉम कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुनोगे तो हैरान होने वाले हो। सारी अपडेट जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहली अपडेट जो निकल के आ रही है, सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है। मतलब जो भी कंपनी ने अभी तक 5G लॉन्च किया है, मतलब जियो, एयरटेल एंड वीआई, ये तीनों ही कंपनियों ने इंडिया के अंदर 5G लॉन्च किया हुआ है। तो तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप सबको पता ही है, इरिक्सन जो है इन सारी ही कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को टावरों के ऊपर लगने वाले गियर वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो उन्होंने कुछ रिसर्च की है और उनका कुछ अंदाजा है कि आने वाले 6 सालों के अंदर, मतलब 2031 तक 5G के जो ग्राहक हैं वो 1 बिलियन हो सकते हैं। मतलब के 1 अरब, ठीक है ना, 5G ग्राहक हो सकते हैं। सो उन्होंने बताया है कि अभी फिलहाल के लिए इंडिया में 5G के जो ग्राहक हैं वो 32% ही हैं, बट आने वाले 6 सालों के अंदर 79% तक 5G ग्राहक बढ़ने वाले हैं। साथ में हमें 6G भी मिल चुका होगा। और सुनो, उन्होंने बताया है कि फिलहाल के लिए 1 महीने के अंदर एक बंदा 36 GB टोटल डेटा फूकता है, बट आने वाले 6 सालों के अंदर हर एक बंदा, ठीक है ना, 5G के ऊपर प्रति महीना 65 GB डेटा फूकने वाला है। और इतना नहीं है, उन्होंने बताया है कि 5G के ऊपर जो टोटल ग्राहक हैं, मतलब के सभी ग्राहक जितने भी एयरटेल के हैं, जियो के हैं, वीआई के हैं, वो आने वाले मतलब कि 2025 के अंत तक 394 मिलियन तक का आंकड़ा पार करने वाले हैं। और उनका ये भी मानना है कि फिलहाल के लिए जो इंडिया के लोग प्रति महीना तक 36 GB डेटा फूक रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। दुनिया में कोई भी कंट्री इतना डेटा फूक नहीं रही है जितना इंडिया वाले फूक रहे हैं। मतलब कि यही हो सकता है कि इंडिया वाले ज्यादा वेले हैं, बट हाँ, डबल ही डेटा फूकने वाले हैं अगले 6 सालों के अंदर, 65 GB। इसका मतलब कि और वेले हो सकते हैं इंडिया वाले। इरिक्सन का ये भी बोलना है कि ये टेलीकॉम कंपनी अपने 5G को अभी मोनेटाइज नहीं कर पाई हैं, बट हाँ, इनका मानना है कि FWA जो इनका एयर फाइबर है उसको ये अच्छे से मोनेटाइज कर पाई हैं। एयर फाइबर के कारण ही लोग ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो सब लोग इतने अभी 5G के ऊपर एक्टिव नहीं है, बट फ्री में जियो ने एयर फाइबर बांटा, इसलिए एयर फाइबर के जरिए लोग ज्यादा डेटा फूक रहे हैं, 5G का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इरिक्सन ने यह भी बोला है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जितने ग्राहक एयर फाइबर के बनने वाले हैं ना, उतने नॉर्मल जो 5G यूज करेंगे उनके ग्राहक नहीं बनेंगे। बाकी आप बताना कि ये इरिक्सन जो दावे कर रहा है या फिर इनकी जो रिसर्च है कितनी सच्ची हो सकती है, कमेंट के अंदर जो बताना। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। सो बीएसएनएल ने फिर से नया प्लान लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। उसकी कीमत कितनी है? कीमत है ओनली 99 रुपए। आप बोलोगे कि भाई 99 रुपए वाला प्लान तो ऑलरेडी ही बीएसएनएल के पास है, तो दोबारा लॉन्च, ठीक है, करने का क्या मतलब है? दोबारा लॉन्च करने का मतलब ये है क्योंकि बीएसएनएल पहले 99 रुपए वाले प्लान के अंदर ओनली 15 दिनों की वैलिडिटी देता था, बट अब क्या किया है, इन्होंने वैलिडिटी घटा दी है बीएसएनएल वालों ने, और फिर से दोबारा वैलिडिटी घटा के इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया है। अब आपको
99 रुपए वाले प्लान के अंदर अगर आप अपनी BSNL की प्रीपेड सिम के ऊपर 99 रुपए वाला रिचार्ज करवाने जाओगे तो अब आपको वैलिडिटी पूरे 14 दिनों की देखने को मिलेगी। मतलब एक दिन उन्होंने घटा दिया है। 2024 की बात बताऊं तो 2024 के अंदर इस 99 रुपए वाले प्लान के अंदर पूरे 18 दिनों की वैलिडिटी मिला करती थी। ठीक है जी, अब क्या है, फिर बाद में इन्होंने वैलिडिटी घटा के 15 दिन की कर दी, अब इन्होंने 14 दिन की कर दी। भाई इससे अच्छा तो इसको बंद कर दो, बट हाँ जी बंद नहीं करना, दोबारा वैलिडिटी घटा के दोबारा लॉन्च करना है, वैलिडिटी घटा के दोबारा लॉन्च करना है। ठीक है, प्लान का प्राइस उतना ही रखना है ताकि लोगों को शक ना हो कि BSNL प्राइस हाइक कर रहा है, बट हाँ एक्चुअल में ये प्राइस हाइक ही है। प्रैक्टिकली बोल लो या इनडायरेक्टली बोल लो, बट हाँ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है एक किस्म का ये प्राइस हाइक ही है। और इससे पहले मैंने आपको न्यूज दी थी कि BSNL ने अपने 107 रुपए वाले प्लान के अंदर छेड़ाछाड़ी की है। पहले ये 107 रुपए वाले प्लान के अंदर पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी देते थे, इससे पहले 35 दिनों की देते थे, फिर 28 कर दी। अब इन्होंने कुछ टाइम पहले ही, एक दिन पहले ही 28 से सीधा 22 दिनों की वैलिडिटी देना शुरू कर दिया। अब 99 की बारी आ चुकी है। 99 में ठीक है ना, वैलिडिटी तो कम जरूर की है इन्होंने, बट हाँ जी ये प्लान रिचार्ज उनको ही करवाना चाहिए जो ओनली कॉलिंग के लिए ठीक है ना रिचार्ज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 99 रुपए वाले प्लान के अंदर आपको जो डेटा है ओनली 50 MB मिलता है। ठीक है ना, 50 MB ना मात्र डेटा मिलता है। बट हाँ अगर आपको कॉलिंग से मतलब है तो कॉलिंग इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। बट सबसे जो गड़बड़ वाली बात यह है कि इस प्लान के अंदर आपको SMS बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, 0 SMS मिलेंगे। ठीक है जी, सो ये सिर्फ और सिर्फ प्लान उनके लिए है, वो रिचार्ज जरूर करवा सकता है जिसको ओनली कॉलिंग चाहिए। ठीक है ना, उसको महीने में एक बार रिचार्ज करवाना पड़ता है, वो रिचार्ज करवा सकता है। बट हाँ SMS नहीं मिलेंगे, UPI वगैरह ठीक है ना, अगर आपको ठीक है ना एक्टिवेट करना है तो वो प्लान भूल के भी ना ये ले लेना। ठीक है ना, वो 107 वाला और कोई प्लान ले सकता है। बाकी यार ये चिंदी चोरी जो BSNL कर रहा है ये अच्छी है या अच्छी नहीं है, आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट के अंदर जरूर बताना। ओके, अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है जियो की तरफ से। हाँ जियो की तरफ से ही अपडेट है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेक्नो ने जियो के साथ मिलके का मतलब यही हुआ कि ये भाई पार्टनरशिप के अंदर ही इन्होंने ये सारा काम किया है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप नहीं हुई होती तो टेक्नो जियो का नाम क्यों लेता, एयरटेल का भी ले सकता था, VI का भी ले सकता था। ठीक है ना, बात क्या है, बात असल में ये है टेक्नो ने खुलेआम बोल दिया है कि अगर आप हमारा कोई भी 5G वाला स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें आपको जो जियो के सिग्नल है, स्पेशली जियो के 5G स्टैंड ऑन वाले सिग्नल हैं, वो हमारे मोबाइल के अंदर स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाले हैं। ये चीज ओनली टेक्नो वाले ही नहीं बोल रहे हैं, ये भाई साहब चीज वो भी बंदे बोल रहे हैं, वो भाई भी बोल रहे हैं जो टेक्नो का मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमने डिफरेंस देखा है। बाकी मोबाइल फोनों के अंदर इतने ठीक है ना 5G के सिग्नल अच्छे नहीं आते हैं, स्टैंड ऑन वाले 5G के सिग्नल अच्छे नहीं आते हैं, जियो के सिग्नल अच्छे नहीं आते हैं जितने टेक्नो वाले स्मार्टफोनों के अंदर आते हैं। ठीक है ना, बाकी यार अच्छी बात है, एक तो भाई इनके स्मार्टफोन है वो बजट फ्रेंडली होते हैं, अगर जियो का 5G उसमें अच्छा चलेगा तो इसमें बुरी बात भी क्या है, अच्छी ही बात है ना। और टेक्नो का ये भी बोलना है कि अगर आप किसी ऐसी एरिया के अंदर जाते हो जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है ठीक है ना, तो बाकियों के लिए भीड़ भाड़ जरूर हो सकती है, बट हाँ टेक्नो का जिसने मोबाइल लेके रखा होगा उनको भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ भाड़ के अंदर भी जियो के सिग्नल या फिर डेटा की जो स्पीड है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। और जहाँ पे नेटवर्क कम भी होंगे ना वहाँ पे भी टेक्नो वाले बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे तो जियो के नेटवर्क आपको और स्ट्रेंथ या फिर डेटा है या फिर स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और स्पेशली टेक्नो वाले बोल रहे हैं कि हमारे डिवाइस के अंदर NRCA मतलब कि
न्यू रेडियो कैरियर एग्रीगेशन, ठीक है ना, वो देखने को मिलेगी। VONR का सपोर्ट देखने को मिलेगा और दुनिया भर के भाई साहब सारे बैंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि 5G प्लस, 5G प्लस प्लस, सारे आइकन वगैरह, 4G प्लस, 5G DS, DA, मिड हाई बैंड एंड N28, 4x4 जो मीमो है वो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। TDD, FDD, PC2, मतलब कि दुनिया भर के, ठीक है ना, एंटीना जो है हमने लगाए हैं जो जियो के नेटवर्क को अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। बाकी यार बहुत ही अच्छी बात है यार, टेक्नो अगर जियो के साथ मिलके कोई अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो ये चीज़ें पहले हम सुना करते थे कि बड़े स्मार्टफोनों के अंदर ही सिग्नल अच्छे आते हैं, जैसे कि OnePlus ने भी पिछली बार अपना नया स्मार्टफोन जो लॉन्च किया था उसमें भी बहुत हल्ला मतलब कि मचाया था कि हमारा ही एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें जियो के बहुत बेहतरीन सिग्नल अच्छे आते हैं, ठीक है ना। हम सोच रहे थे कि वो तो भाई फ्लैगशिप है, हम तो ले नहीं सकते हैं या हमारा इतना बजट नहीं है। तो अब तो भाई बजट स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो भी वो काम करने शुरू कर चुकी है जो फ्लैगशिप वाले कर रहे थे। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में? टेक्नो का भी मोबाइल लिया है या नहीं लिया है, या लिया है, कैसी स्पीड आ रही है, क्या सिर्फ ये बातें ही हैं? कमेंट के अंदर जो बताना। अगली अपडेट आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। सो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया अपनी कंपनी को और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप जो है वो कर रहे हैं या फिर कर ली है 3 सालों के लिए। कैंड्रिल कंपनी है, सो इसके साथ VI ने पार्टनरशिप की है। सो VI का ये बोलना है कि ये कोई पार्टनरशिप नई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इस कंपनी के साथ वोडाफोन आइडिया की पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही थी, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया है और 3 सालों के लिए। क्यों किया है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अभी अपने सिस्टम के अंदर काफ़ी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है, जैसे AI से रिलेटेड, ठीक है ना। बाकी कंपनी आपको पता ही है कि कॉल वगैरह आती है तो फ्रॉड वगैरह बताती है जियो के अंदर, ठीक है ना, एयरटेल के अंदर। तो वोडाफोन आइडिया भी इस चीज़ को, ठीक है ना, आगे लेके जाने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए इस कंपनी का सहारा लेगी AI का। और इतना नहीं है, ओनली AI को, ठीक है ना, लेके आने के लिए या सुधारने के लिए, ठीक है ना, ओनली कंपनी ये सहायता नहीं करेगी VI की, और भी काफ़ी कुछ, ठीक है ना, ये कंपनी इनको प्रोवाइड करके देने वाली है और VI को इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ताकि VI जो है जियो के साथ कंपटीशन में, ठीक है ना, थोड़ा खड़ा रहे, जहाँ एयरटेल के कंपटीशन में VI खड़ा रहे। बाकी जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, मैं ना सैमसंग की Type-C to Type-C ये केबल है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लगभग मेरे को 1 साल तो पक्का होने वाला है, क्योंकि जब से मैंने कैमरा लिया है तब से इसको मैंने बाय किया था। Type-C to Type-C एक मेरा कैमरा के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, पोर्ट, और दूसरा मेरे स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है ना, Type-C to Type-C। सो इससे पहले मैंने किसी और कंपनी का बाय किया था Type-C to Type-C, आई थिंक Amazon बेसिक का था। सो उसमें क्या है, ये जो आगे वाले जो होते हैं पोर्ट, इसमें काफ़ी फ़र्क था, उसके बहुत लंबे लंबे थे। इसके जो है जो ओरिजिनल होते हैं ना Type-C वाले केबल जो स्मार्टफोन के साथ आते हैं, वैसे ही इसकी केबल थी, मतलब कि है ये ओरिजिनल ही है, मतलब कि सैमसंग की है। सो आई थिंक मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तार ब्रेडेड नहीं है, नॉर्मल है, बट हाँ जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल के देती है। जो हमें लोकल जो कंपनियां हैं, थर्ड पार्टी हैं, जो वो मतलब क्वालिटी प्रोवाइड करवाती हैं, उनसे तो काफ़ी बेटर है। सो अगर आपको Type-C to Type-C केबल चाहिए तो मैं इसका लिंक यहाँ पे ऊपर टैग कर रहा हूँ, आपको डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जाके बाय करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेल देन वी गेट ऑल की स्माइलिंग। जय हिंद जी।